जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू आप किसी नंबर का स्क्वायर करके उसको सबको एवरेज लेते हैं तो वही वेरिएंस हो जाता था। और वहाँ फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन। इसी फार्मूले को थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं, देखते हैं आता क्या है। थोड़ा सा जैसे कि फार्मूला जानते हो 10b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हुए इसको एक्सपेंड करते हैं। एंड द फार्मूला इज समेशन x I का होल स्क्वायर प्लस समेशन x बार का होल स्क्वायर माइनस जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, माइनस 2a इंटू b और अपॉन टोटल में n। ये ओके। अब करना क्या है कि इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। समेशन x I का स्क्वायर अपॉन n प्लस समेशन x बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस 2 इंटू समेशन x I अपॉन n इंटू x बार। ये कर दिए। अभी अभी हम जान रहे हैं कि मीन का फार्मूला होता है समेशन x I अपॉन n, तो इसके बेस पर हम मीन करेंगे, ठीक है। और है क्या, समेशन x I का स्क्वायर अपॉन n प्लस ये मीन का स्क्वायर है, मीन बाहर आ जाएगा, x बार का स्क्वायर समेशन 1 अपॉन n हो गया और ये है माइनस 2 इंटू एक्स बार इंटू एक्स बार। द वैल्यू ऑफ समेशन x I अपॉन n, दिस इज मीन, ओके। और ये हो जाएगा समेशन x I का होल स्क्वायर अपॉन n प्लस समेशन 1, मतलब है कि 1 को n टाइम्स ऐड करना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज n, एंड दिस इज x बार का स्क्वायर इनटू n अपॉन n प्लस माइनस 2 इंटू x बार का होल स्क्वायर। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये जो बचेगा तो ये है इज इक्वल टू समेशन x I का स्क्वायर अपॉन n प्लस x बार स्क्वायर माइनस 2x बार स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन x I का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर। और ये लिखा है किसी भी नंबर्स का स्क्वायर का एवरेज लिखने का एक तरीका होता है, एंड दिस इज ये स्क्वायर का मीन ऑफ स्क्वायर्स, मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ मीन, यही वेरिएंस का फार्मूला है। वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन x I का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ये नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद फिर एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि कल एक एग्जाम्पल किया था, उसका हमने लिया था अनग्रुप डाटा, उसमें 1 2 3 4 5 लिया। आज के उसी में कंटिन्यूएशन में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 15.2।
exercise 15.2 question number first. Find the mean and variance of the data, and data given, that is data given, and this is 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, and 12. Number of observation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solution में number of observation capital N, that is 8, and formula of mean is equal to sum of all observation upon total number of observation, and sum of all observation is 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 13 plus 4 plus 8 plus 12 upon number of observation, that is 8. और इन सभी को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 72/8, and divide this. Mean is equal to यहाँ पर ये आ जाएगा 9, and mean x bar is equal to 9 आ गया। ये आपका मीन है। वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले तो आप xi लिख लीजिए कितने में है। दिस इज योर xi, and xi is 6, 7, 10, and 12, 13, 4, 8, and 12. These are xi. And now second column is difference from xi to mean. xi से mean को माइनस करना है, and second column is xi है 6 और mean आपका 9 दिया। तो सबसे पहले आप लिखोगे 6 minus 9 और डिफरेंस आएगा -3। अगेन 7 minus 9 डिफरेंस आएगा -2। अगेन 10 minus 9 difference is 1, 12 minus 9 that is 3, and 13 minus 9 and this is 4, and 4 minus 9 that is -5, and this is 8 minus 9 and this is -1, and 12 minus 9 that is 3. And next column is xi minus mean is square, and -3 का square is equal to 9, -2 का square that is 4, and this is 1 square that is 1, 3 square this is 9, and this is 4 square is equal to 16, and that is -5 का square, and that is 25, -1 का square this is 1, and 3 square is 9, and summation xi minus mean का स्क्वायर। अब इसको सभी को ऐड करना है, जरा ऐड करिए और देखिए
variance is equal to summation xi minus b square upon total number of observations, that is L, and this is 74 by number of observations, that is 8, and divide 9.25 now variance is equal to 9.25, and this is sigma square is equal to 9.25, and this is your answer. Note down please. This is your answer. Find the mean and variance for the n natural number. Next question. Find the mean and variance of for the n natural number. First of all, mean of n natural number. n natural number जानते हो, नेचुरल नंबर किसको डिनोट करते हैं? कैपिटल। इसमें सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 10। ओके, तो सबसे पहले मीन फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन mean is equal to sum of all observations, sum of all observation upon total number of observation, total number of observation, and sum and here sum is Sn, Sn की कन्वर्ट तो ये होगा n by 2, 2a is 1 plus n minus 1 into d is 1, ये फाइंड आउट हो जाएगा n by 2 और ये आ जाएगा 2 plus n minus 1, and therefore n by 2 n plus 1, therefore sum of all observations is n plus 1 upon 2 upon n, and therefore mean is equal to n से n cancel out हुआ n plus 1 by 2, this is your mean x bar. Okay, now the variance is equal to summation xi minus b square upon n. N is the number of observations, and therefore 1 upon n, and this is summation xi minus mean is n plus 1 by 2 whole square.
समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस समेशन एन प्लस 1/2 इस होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू समेशन एक्स आई इंटू एन प्लस 1/2 and bracket is closed and summation n square x square की वैल्यू रखनी है और करना क्या है कि सभी को मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर n स्क्वायर की वैल्यू होती है n प्लस 1 2n प्लस 1 that is n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये वैल्यू होती है और उसी को रखनी है। तो सबसे पहले तो n से मल्टीप्लाई कर दो समेशन x i का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n और ये हो जाएगा आपका समेशन n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन n इंटू समेशन एक्स आई n प्लस 1 अपॉन 2 ये आ गया। इसके बाद इधर लिखना है ये आ जाएगा 1/n समेशन n स्क्वायर का वैल्यू है दिस इज n प्लस 1 and this one is 2n plus 1 upon 6 plus ये यहाँ से हो जाएगा n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर दैट इज n plus 1 का स्क्वायर upon 4 into n तो ये आ जाएगा यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे जब तो 1 upon n into n plus 1 का होल स्क्वायर upon 4 into summation 1 minus this is n हाँ minus 1 upon n summation x I and n plus 1 upon 2 into n plus 1/2 and therefore n plus 1 and this is 2n plus 1 upon 6 और ये हो जाएगा प्लस 1/n n plus 1 का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू n माइनस 1/4 यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू 2b ओके ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 और यहाँ ये पूरी से कैंसिल n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 और इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड देयरफॉर n प्लस 1 and minus 1 upon 12 आ जाएगा and therefore n square minus 1/12 and this is the variance of the given data।